Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ की जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में गल्फ़ वगैरह एरिया में ईद उल अज़हा मुबारक तौर पर मनाई जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गाज़ा में किस तरह से ऐसे हालात में भी नमाजें वहाँ पर चल रही हैं, ईमान वाले बरकरार हैं और इतनी मुश्किलात में आप आसपास देख सकते हैं कि टूटे हुए बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनका जो यकीन है, ईमान है, टूटा नहीं है और वो आजमाइश से गुजर रहे हैं और ईद उल अज़हा की वहाँ पर नमाजें अदा की गई हैं। वहीं पर खान यूनुस की सौतन गाज़ा में भी लोग जमा होकर ईद उल अज़हा की नमाजें वहाँ पर पढ़ी हैं और फ़लस्तीन के अंदर ये जो घर टूटे हुए हैं, इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, उसके बावजूद भी यकीन बरकरार है। هذا أسوأ عيد بمر على أبناء الشعب الفلسطيني من كافة بسبب الحرب الجائرة على أبناء الشعب الفلسطيني. वही नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो विजय माल्या जो कि एक बिजनेसमैन रहे और पैसों के मामले में जिस तरह से लोन लेकर वो यहाँ से निकल चुके हैं, उन्होंने एक बात कही हाल ही में, एक जो है पॉडकास्ट में वो अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे एश्योरेंस मिलेगा कि मेरे साथ इंसाफ होगा और मेरे से सही तरीके से जो है मेरे पर ट्रायल करेंगे तो मैं ज़रूर जो है वापस आऊँगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। जी हाँ, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं 2016 से, यानी कि ऑलमोस्ट अब 9 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं वापस आना चाह रहा हूँ इंडिया को अगर मेरे पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगी। उनका ये कहना है कि मैं क़र्ज़ लिया था, लेकिन मेरे क़र्ज़ के चक्कर में मेरे जो प्रॉपर्टीज़ डेप्थ जो मेरे पास निकाली गई, 9,000 करोड़ के करीब मैं जो है क़र्ज़ लिया था, लेकिन 1400 करोड़ के करीब मेरे पास से पैसे वापस लिए गए हैं। ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर मैं आ रहा हूँ तो जो है मुझे बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं चोर हूँ, लेकिन मैं जब आऊँगा तो बताऊँगा कि चोरी किसने की है। इस तरह की बात उन्होंने कही। एनफोर्समेंट डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कई सारे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन उन पर लागू है। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उम्रा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। वहीं इंडिया के अंदर एक सबसे अहम बात यह हो चुकी है कि इंडिया ने ओपन किया है दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज, जो कि कश्मीर में आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया, जो कि हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज आ रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, जिसे अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा और ऊंचा माना जा रहा है कि 114 फीट टॉल है और ये जो है बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि आपको सीधे सीधे बता दें कि आईफल टावर से भी ये लंबा ब्रिज बनाया गया है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो केस फाइल हो चुकी है, इंक्वायरी चल रही है और क्या कर सकती है सरकार। इस तरह की बात कही डीके शिव कुमार जब स्टैम्पेड जो हुआ आरसीबी के सेलिब्रेशन के बाहर। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑल जितना कुछ कर सकती है करी है, बेहद गलत बात है। इस तरह से बात करते हुए आंख में आंसू भी आए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के और उन्होंने कहा कि अपोजिशन को तो मौका मिल रहा है, लेकिन हम जो अपोजिशन चाह रही वो करे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जुडिशियल इंक्वायरी इस बारे में। 11 लोगों की मौत हुई है, बिल्कुल अफसोस भरी बात है। कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर कई सारे लोगों का सस्पेंशन ऑर्डर भी बाहर आ चुका है। झारखंड के अंदर एक लेडी ने बर्थ दिया लड़के को। हॉस्पिटल ने पेट में जब बच्चा रहा डिलीवरी टाइम पे उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तो पता चला कि बच्चा जिंदा है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये राज है, क्या इस तरह से लोग बोलकर बच्चा जो है गलत काम किया जा रहा है बच्चे के साथ, अब ये बात की इंक्वायरी चल रही है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं बसों कल्याण से अब खबर ला रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स ने प्रोटेस्ट की शरणों सलगार के खिलाफ। क्या ये डिमांड है, क्या चाह रहे हैं, आइए देखते हैं।
वहीं गुलबर्गा में आपको बता दें कि जिस तरह से हाल ही में नजमुद्दीन बावर्ची का जो मर्डर हुआ है, उनकी फैमिली डिमांड कर रही है जस्टिस। आइए देखते हैं। मेरा बच्चा बावर्ची था, नजमुद्दीन बावर्ची था, उसके ऊपर घर चलता था। आज वो बच्चे का मर्डर कर, मैं क्या करूं बोलो। बुलाया चल जाके मेरे बच्चे को मारे, घर से लेकर घर तक कैसे जाके मारे मेरे बच्चे को। बोलो कमिश्नर साहब, तुम इंसाफ करो तुम। मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आलम प्रो पार्टी के साथ सभी टीम ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद रहे। क्या उनका कहना, आइए देखते हैं। ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಡ್ ಅಪ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಓಪನ್ ಬಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು? ईद उल अज़हा की क्लिनिक की डिस्ट्रीब्यूट की गई खमरुल इस्लाम फाउंडेशन की तरफ से, जहां पर काफ़ी तौर पर ये एक काम अच्छा किया जाता है। ईद उल अज़हा के मौके पे खमरुल इस्लाम फाउंडेशन हेडेड बाय जनाब फराजुल इस्लाम अंडर द सुपरविजन ऑफ मैडम कनीस फातिमा साहिबा, एक ऐसा काम जहां पर सफाई को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये काम खमरुल इस्लाम फाउंडेशन करती आ रहा है। वहीं एसटीबीटी के पास एक शॉक लगकर जसकॉम के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, आसपास की जो फेंसिंग होती है, वहाँ पर कोई झाड़ की बेल वगैरह थी, वहाँ पर एक शख्स ने उसे साफ करने गए और उस चक्कर में उनकी इलेक्ट्रिक शॉक लगकर मौत हो गई है। और उसी को चलते हुए करुणा विजय सेना ने डिमांड किया है कि 25 लाख रुपए कंपनसेशन उन्हें दिया जाए और उनकी फैमिली को एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। वहीं ईद उल अज़हा की नमाज की टाइमिंग मोहम्मदी ईदगाह की हम आपके सामने ला रहे हैं, और इसके सारे डिटेल्स क्या क्या हैं, आइए देखते हैं अब्दुल रहीम मिर्ची का इस बारे में क्या कहना है। और मोहम्मदी ईदगाह की कमेटी की जानिब से भी आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हागरगाह खमराबाद मोहम्मदी ईदगाह के अंदर हमारी कमेटी ये डिसाइड करी, ठीक 8:30 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा होगी। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो सैटरडे का जो मौसम आ रहा है कुछ इस तरह से 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। दोपहर में धूप रहेगी, उसके बाद हल्का सा हो सकता है कि बारिश आने के चांसेस है, लेकिन ओवरऑल जो है मौसम खुला खुला ही रहेगा। 40% चांसेस है बारिश के आने के। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, हार्डशिप ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी। यानी कि तकलीफ अगर आपको आती है तो वेशवेश इसीलिए आती है कि आप मजबूत बन सकें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. पंपकिन सीड्स के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वेट लॉस में सपोर्ट करता है, बोन हेल्थ में सपोर्ट करता है, आपके स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में टीम गो हैश फार्म पार्क की तरफ से हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग इंडिया में हैं, आज ईद कर रहे होंगे, और गल्फ में जिन्होंने ऑलरेडी ईद मना ली है, आप सबको भी फिर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले कमेंट आया है इमाम साफे का, उसके बाद अशरफ हुसैन, दोनों ने सलाम लिखा। उसका सैयद सुल्तान, आबिदा बेगम, सैयद गौस, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इस्माइल, मुदस्सिर हुसैन, कासिम शेख, मोहम्मद गुलाब, वसीम बेगम, सना अंजुम, राजा बाबू, और सभी ने सलाम लिखा। सलाम और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद गयासुद्दीन लिखना बकरीद ईद सेक्रीफाइस अच्छे काम कीजिए और सेक्रीफाइस करना चाहिए, सबको ईद मुबारक लिखा है। आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, पूरी गोहैश फैमिली और बुलेटिन फैमिली को ईद मुबारक लिख रहे हैं। कौसर जी, थोड़ा स्पेलिंग बहुत थोड़ा कोई गलत होती है, एक बच्चा सता रहा था, बहुत मुबारक लिख रहे हैं आरसीबी टीम को कौसर जी। साथ शेख उस्मान लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ताहिर नूरानी मोहल्ले में कोई भी काम नहीं हुआ है,
जब से पानी की परेशानी बहुत है, वीक में एक बार नल आता है। मैं वहाँ नूरानी मोहल्ले में भी आना चाहिए, MLA साहब भी करें शेख मोहम्मद, मैं ज़रूर वहाँ पर इस बारे में बात करूँगा और जनाब मसा आलम खान साहब को इस बारे में रिक्वेस्ट करूँगा उस एरिया को देखने के लिए। तार भाई, आपको पूरी टीम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, दुआ में याद रखिएगा मोहम्मद रेहान। आपकी पूरी टीम को, व्यूवर्स को ईद उल अज़हा मुबारक लिख रहे हैं मोहम्मद इस्माइल, और राजा सिंह को बोलिए कि खामोश बैठे बकरीद के दिन तक लिख रहे हैं वसीम बेगम। गोश्त बांटें, फ्रिज में ना रखें, ख़राब होता लिख रहे हैं वहाब भाई। ईद उल अज़हा मुबारक ऑल उम्मा लिख रहे हैं इमरान OH। ये जो FIR हुआ है ये ज़रूर BJP के सपोर्टर ने किया होगा लिख रहे हैं हबीब भाई। तारबे गुआश सभी टीम को मुबारकबाद लिख रहे हैं कनीस फातिमा। रज़िया बेगम ने भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद लिखी है। एक करीम लिख रहे हैं रेलवे वाले पहले से सीट प्रोवाइड करो पब्लिक को, उसके बाद ये जो आधार लाइसो है उसके बाद ओके करो बोल के लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले हेल्थ फैसिलिटी सही करना चाहिए, उसके बाद ये सब बातें करना चाहिए। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।